इस चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको नई हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला सक्काफी उड़ीसा की सरजमीन पे रहते हैं। बड़ी मेहनत से मुबारक भाई ने इनको हाथ पैर जोड़ करके बुलाया है। अब आपकी अदालत में फैसला कि आपको हजरत को किस तरह समाप्त करनी है। और आज आप मोबाइलों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया नेटवर्क के जरिए जिस नेटवर्क को जान रही है, पहचान रही है, वो रूहानी नेटवर्क आज आपके शहर मोहब्बत में हाजिर है। समझ रहे हैं आप? रूहानी नेटवर्क कोई छोटा नेटवर्क नहीं है। आप जब रूहानी नेटवर्क लिखेंगे तो लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस शख्स ने कितने बड़े बड़े उलमा और शोरा को एक मोबाइल में कैद करके रख दिया है। तो आज अगर बर्दाश्त मुझको कर ले तो 2-4-10 मिनट कुछ बोले तो 4-10 मिनट तो 2-3 लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये 2-3 लोगों की आवाज थी। तो जरा यहां से वहां तक, दाएं से बाएं हाथों को लहराकर एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। बस ऐसे ही सुनिएगा, ठीक है ना? बस ऐसे ही जब तक हम रहे, हम क्या, जब तक हम लोग सब माइक पे रहे, जरा ऐसे ही कर्म कीजिएगा। दिल जलाने वाला काम मत कीजिएगा। समझ रहे ना? एक लड़का था, समझे, सिगरेट पी रहा था। देखा बाप सामने से आ रहा है, उसने जेब में सिगरेट डाल दिया, धुआं निकल रहा था। बाप ने पूछा तुम सिगरेट पी रहे थे? बोला ना। बोला पी रहे थे? बोला ना। अब्बू कहाँ पी रहे थे? बोला पी रहे थे। फिर झूठ बोल रहे? बोला ना। बोला जब नहीं पी रहे थे तो धुआं कैसा निकल रहा है? कहा आपने दिल जलाने वाली बात पूछ ली तो धुआं नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? समझ रहे ना? तो ये दिल जलाने वाला काम मत कीजिएगा। जब तक आप बैठे हैं दिल जमई के साथ बैठिए। मैं एक नात का शेर पढ़ रहा हूं कि सब जहां गिरो जहां दार खड़े हो जाए। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, देखे मुमताज भाई, उलमा इकराम, अरे महफूज भाई इधर आए। आप पीछे हो जा रहे हैं, मुझको लग रहा है कि मेरा सब कुछ पीछे है। सब जहां गिरो जहां दार खड़े हो जाए, सर झुकाए सभी सरदार खड़े हो जाए। कहा नबी के रोजे पर सब जहां गिरो जहां दार खड़े हो जाए, सर झुकाए सभी सरदार खड़े हो जाए। और जन्नत में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। जन्नत में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। और आज रकीब साहब की वालदा मुकर्रमा चली गई, बहुत से लोगों की वालदा चली गई, हमारी जिंदा है। और जिनकी वालदा जिंदा है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला तादेर सेहतो सलामती के साथ हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए, आमीन बोले। लेकिन कभी कभी लगता है कि कैसा कि बाजा वाला कहां गया, जरा इसको कम करे। बाजा वाला कहां गया? आ रहा है। बहुत अच्छी सेटिंग है बाजे की। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है जहां लाखों का मजमा होता है, वहां भी ऐसा साउंड नहीं देखने को मिलता। तो मैं कह रहा था कि माँ एक अजीम दौलत है, क्योंकि किसी शायर ने कहा था जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। और इस शेर पे आप बता दें कि भाई अब्दुल रऊफ, हम लोग जमीन पे नहीं आपके दिल पे बैठने के काबिल है। आप बताएं कि हम लोग जमीन में नहीं आपके दिल में बैठने के लायक हैं। मैं पढ़ के जा रहा हूं, आप सुन के बता दो। आंगन में शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। और रोक लेता है वो बलाओं को अपने ऊपर, रोक लेता है वो बलाओं को अपने ऊपर। अरे माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। रोक लेता है वो बलाओं को अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। और जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, हो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है। जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, हो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है। क्योंकि तकरीबन आज से 8 साल पहले मैंने एक शेर पढ़ा था कि रब ने माँ को वो अज़मत कमाल दी, उनकी दुआ से आई मुसीबत भी टाल दी। सरकार ने माँ के प्यार की इस तरह दी मिसाल,
अरे जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। सरकार ने माँ के प्यार की इस तरह दी मिसाल, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। अरे जनाब, आप माँ की बात करते हो, सिर्फ इससे अंदाजा लगाओ, जिस बीवी के लिए आप दिन को दिन रात को रात नहीं समझते ना, जिसकी हर ख्वाहिशों के लिए अपनी परेशानी को भी कम समझते हैं। ये सर्दी का मौसम है ना, सर्दी का। बाबू हल्का सा सोन आवाज ले रहा है, सेट अच्छा है। जिस बीवियों के लिए आज लड़के अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है ना, लेकिन एक बार सोच लेना बीवी और मां में फर्क क्या है। हम देखते हैं, हम साहिबे औलाद हैं, कभी कभी लगता है रात की तन्हाई में जब घर पहुंचते हैं मां बीवी दोनों, गाड़ी का सायरन, गाड़ी का हॉर्न बजता है, जो ही गाड़ी की आवाज घर तक पहुंचती है, कसम खुदा की मैं देखता हूं अगर मेरी मां उस घर में होती है जहां मैं पहुंचता हूं तो देखता हूं दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं, मेरी मां हुआ करती है। ये सबके साथ मामला है। जब तक आप बाहर होते हो ना, मां सबसे ज्यादा आपका इंतजार किया करती है। ये सर्दी का मौसम है, सर्दी का। आज रकीब भाई की वालदा चली गई, आपकी भी गई होगी, एहसास होता होगा मां किस जात का नाम है। ये सर्दी का मौसम है ना, आपकी नाक गंदी हो जाए, आपके नाक से पानी बहने लगे, अगर आप पोंछने के लिए जाते हो ना और बीवी की नजर पड़ जाती है तो बीवी का जुमला होता है, आप इसमें मत पूछिएगा, यह बिछौना गंदा हो जाएगा, बिछौना गंदा हो जाएगा, मत पूछिएगा। लेकिन अगर मां की नजर पड़ती है ना तो जुमला होता है, बेटा यह बिछौना गंदा है, इसमें मत पूछो, लो मेरी आंचल तेरे सामने है। बीवी कहती है गंदा हो जाएगा, मां कहती है बेटा गंदा है मत पूछो। यह मां होती है, कहने वाली कोई दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं माओ की कद्र करो। जब तेरी परेशानी दूर करने के लिए कोई नहीं होगी तब तेरी मां होगी। जनाब, और लोगों की बात छोड़ो, अंबिया इकराम की हक में मां की दुआएं कबूल होती है। मूसा कलीमुल्लाह है, कोहे तूर पे जा रहे हैं, गैब से आवाज आती है, कलीम संभल के आना, संभल के आना। रब की बारगाह में इल्तिजा करते, मेरे माबूद हर दिन मैं आता था, कभी ये आवाज नहीं मिलती, मामला क्या? तब हातिफे गैबी ने आवाज दी है, मैं कलीम हर दिन तू आता था तो तेरे हक में दुआ करने के लिए तेरी मां हुआ करती थी। तू घर से निकलता था, आंचल उठाकर हाथ के लिए दुआ के लिए हाथ फैला देती, कहती मेरे माबूद मेरा बेटा मूसा गया है, हिफ्ज़ो अमान के साथ वापस करना, लेकिन तू आया, तेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, अब तेरे हक में कोई दुआ करने वाली नहीं है, यही वजह कहता हूं कि तू संभल के आ। देख, नबी के हक में मां की दुआ कबूल होती है। हम नबी की उम्मत हैं, हमें भी चाहिए हर आते जाते अपनी माओं से दुआ करवाए। और आज मैंने जो आयते करीमा पढ़ी, बस एक बात, एक वाक़या अर्ज करूं, अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, मिट्टी उठाते हैं और डालते हैं। क्या ये कहना चाहते हैं आप कि इसी से हमें पैदा किया गया? आप कहते क्या है, मिट्टी लेते हैं, लेकिन उससे आप सबक नहीं सीखते। शायर ने सही कहा था, जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों का, जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों का, उसे रास्ता दिखाता है जो मंजिल भूल बैठे हैं। जिसको कांदा दे के आप पहुंचा दिए हो ना, वो जाते जाते कह रही थी वो खातून कि तुम इस जगह का रास्ता भूल गए बेटा, मेरे पीछे तुम्हें भी यहीं आना है। आप दुनिया के किस ऐश में मुब्तला हो जनाब? जिस औलाद के लिए आप बिल्डिंगें बना रहे हो ना, जब आप मर जाओगे, अगर घर के सबसे महंगे पलंग पे सोए हुए मर गए हो तो आपको अब उस पलंग पे नहीं रखा जाएगा, एक चारपाई पे लाकर एक चादर डाल के वहीं गड़ते हुए चारपाई पे सुला दिया जाएगा। आपको घर के सबसे एसी रूम में अब नहीं रखा जाएगा, लाके आंगन में आपको डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप कोई हैसियत नहीं। जिस नाम के लिए आप मर रहे थे ना, याद रखिएगा वो नाम आपका छीन लिया जाएगा। अब अब्दुल रऊफ कह के आपको नहीं पुकारा जाएगा, मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला कह के नहीं पुकारा जाएगा। मरने के बाद सबसे पहले आपका नाम छीन लिया जाएगा। अब अब्दुल रहमान कह के नहीं पुकारा जाएगा, अब आपको जनाजा कह के पुकारा जाएगा। आप किस दुनिया में खोए हो? एक बार सोचो, जाना सबको है, जाना सबको है। चले गए अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला,
बहुत बड़े खतीब थे अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला। नेपाल का जलसा पढ़ के आए, मुजफ्फरपुर का जलसा पढ़ना था, पहुंचना उनको था लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, उनकी मौत की खबर पहुंच गई। किस दुनिया में आप रोइए, मातम कीजिए कि अल्लाह हमें हक गोई की तौफीक अता फरमाए। चले गए सज्जाद निजामी, हिंदुस्तान के एक नात गो के, एक नातिया जमीन के एक अजीम हीरे का नाम था सज्जाद निजामी। 28 साल की उम्र में ही उनकी इंतकाल। दस्तरखान बिछ चुका था, मुशायरे में ऐलान हो रहा था उनके नाम का। घर वाले दस्तरखान बिछाकर नाश्ता लगा चुके थे कि सज्जाद निजामी आएंगे, हमारे मुशायरे को कामयाब करेंगे। हुआ क्या, सज्जाद निजामी नहीं पहुंचे, उनकी मौत की खबर पहुंच गई। कौन जानता था कि जफर जलालपुरी चले गए। हिंदुस्तान के एक अजीम नातखा हीरो का नाम था जफर जलालपुरी। जब पढ़ते थे ना तो लोग अपनी सांसों को थाम लेते थे कि पढ़ने वाला कितना अच्छा पढ़ रहा है। क्या था, मुशायरे में जाने की तैयारी हो रही थी। ईद की नमाज पढ़ के घर से आए, अपने 2 मंजिले पे चढ़े। अब रात में मुशायरा था, ईद की रात में, ऊपर से नीचे उतर रहे थे, जीने से कदम फिसला, गिर गए, इंतकाल हो गया। जहां उनके नाम का ऐलान होना था उसी जलसे में उनकी मौत का ऐलान हो रहा है। जनाब ये मत सोचिए कि अब्दुल रऊफ ये सब उलमा इकराम बहुत पहुंचे हुए हैं, कब हम लोगों की मौत आ जाए खुद हमें पता नहीं। आपकी मौत कब आ जाए आपको पता नहीं। मौत की तैयारी करो। जैसे घर में अंधेरा होने से पहले आप घर में चिराग को रोशन करते हो ना, ट्यूबलाइट को जलाते हो, वैसे ही कब्र में जाने से पहले कब्र के अंधेरी का इंतजाम कर लो, रोशनी भेज लो उस जगह। यही नामाए आमाल, नेकियां आपके रोशनी के असबाब बनेंगे। क्योंकि किसी शायर ने सही कहा था, कज़ा का वक्त है कर लो गुनाह से तौबा। कज़ा का वक्त है कर लो गुनाह से तौबा। चिराग शाम से पहले जलाए जाते हैं। आज हम लोग जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप बोर हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप बोर हो रहे हैं। चूंकि एक बात याद रखिए, मुझसे या हुजूर मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला सक्काफी से कभी ना हुआ है ना होगा कि सब्ज बागात आपको दिखाकर सीधा जन्नत का टिकट दे दे आपको, हंस हंसाकर आपकी आखिरत को बर्बाद कर दे। क्योंकि अगर हम आपको हंसा देंगे, आपको 5 मिनट तो लगेगा कि अब्दुल रऊफ ने बहुत अच्छा किया, कल क़यामत में मुझे जबान के बल लटका दिया जाए। अल्लाह ने अगर मुझे मनसब दिया है इल्म का, तो इसको हंस हंसाकर मुझे बर्बाद नहीं करना है। हमें आपको बताना है कि आपका रास्ता क्या है। यह जिम्मेदारी मुझे मिली है। अगर मैं आज आपको नहीं बताऊंगा तो कल रब की बारगाह में हमें जवाब देना है। वरना हंसना हंसाना तो ये चुटकी का खेल है। मैं एक शेर पढ़ूंगा, आप खड़े होकर इतना नारा लगाओगे कि लगेगा शामियाना फट जाएगा, लेकिन इससे क्या मिलने वाला है आपको? कुछ सीख ले काम की बात। आप आज चले गए, जाने वाली चली गई। ये रकीब साहब की वालदा, ये बहुत खुशनसीब हैं जिन्होंने अपने वालिदैन करीमैन या वालदा मुकर्रमा के नाम से इतने बड़े जलसे का इनेकाद किए, कुरान खानी करवाए। आप भी करवाओ, सुन लो। आप हजरत अल्लामा हम्माद मक्की अलैहि रहमत व रिजवान बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत हम्माद मक्की मक्के के कब्र से गुजर रहे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक जहन में आ गई कि जब कब्रों से गुजरो, मरहुमीन को सलाम करते हुए गुजर जाओ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्रों से गुजरो, मरहुमीन को सलाम करते हुए गुजर जाओ। और अगर तेरे पास वक्त है तो खड़े होकर उन मरहुमीन के हक में दुआए मगफिरत कर लिया करो। हजरत हम्माद मक्की कहते हैं, मेरे पास औकात थे, मैं 4 दीवारी में दाखिल हो गया, मैं सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करने लगा। मेरी आंख लग गई, देखता क्या हूं, मैदान महशर कायम है। लोग एक शख्स के सामने कुछ दे रहे हैं या ले रहे हैं। एक शख्स एक ऊंची जगह पे खड़ा है, कुछ दे रहा है या कुछ ले रहा है। हजरत हम्माद मक्की उन जवानों में से एक जवान को बुलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जवान बताओ क्या आज मैदान महशर कायम है? तुम लोग अपने नामा आमाल उसके सामने पेश कर रहे हो? तब उस जवान ने कहा, नहीं मेरे शेख, नहीं मेरे बुजुर्ग, आज मैदान महशर कायम नहीं है। कहा क्या है? कहा मेरे शेख, आज से 1 साल कबल किसी ने 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर हम मुर्दों को बख्श दिया है, और उसका पढ़ना रब ने कबूल कर लिया है, और इसके सिले में रब्बे कायनात ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है। सुभान अल्लाह।
और उसका सिला ये दिया कि 1 साल से वो फरिश्ता इसका सवाब तकसीम कर रहा है, अब तक उसका सवाब खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे बोलने की इजाजत दिया जाए। हजरत हम्माद मक्की कहते हैं, अल्लामा इलियास अत्तारी फैजान सुन्नत में लिखते हैं इस वाक़ये को कि अल्लामा हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब आपके कुल हु अल्लाह पढ़ने का सवाब आपके मरहूमीन को 1 साल तक रब अता फरमाता है, तो पूरा कुरान पढ़ेंगे ना जाने कितने सालों तक उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने वालों को रब सुकून बख्शे, आपकी माँ के कब्र में अल्लाह रहमतों नूर की मुसलाधार बारिशें नाज़िल फरमाए, तो आपको चाहिए कि कसरत से उनके हक में दुआएं करें, कुरान की तिलावत करें। इन्हीं चंद जुमलों से अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में, मुझे बोलने में कोई किस्म की लफ्ज़न सहवन कसदन गलतियां हुई होगी, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तूबू अलैह। 1000 बार अकीदत सलाम करती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। अगरचे शहरे मदीना से दूर है, लेकिन हुजूर आपको उम्मत सलाम करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।